हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडा पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं सब क्वेरी, और उसी के साथ हम लोग एक जो फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिंग, उसको हम लोग खास करके ज़्यादातर यूज़ करते। मतलब सब क्वेरी के अंदर भी हम लोग उसको ज़्यादातर यूज़ करते। तो सब क्वेरी और डिस्टिंग ये दोनों फीचर जो है वो मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। और जनरली हम लोग को मतलब क्वेरी जो होता है, जो बड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं यूजिंग सब क्वेरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्क बेंच के अंदर, और इसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग डिस्टिंग का एग्जांपल देख लेते हैं, तो आपको डायरेक्टली आइडिया आ जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पे मतलब जो जितने भी कस्टमर है वो मैं लिस्ट आउट करता हूँ, मतलब जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है वैसे कस्टमर की आईडी मुझे इनशॉट चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, तो कस्टमर आईडी फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ऑर्डर टेबल के अंदर जितने भी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया होगा, तो कस्टमर आईडी के अंदर वो कस्टमर के सारे कस्टमर की आईडी इनशॉट यहाँ पे आ रही। और अगर मैं यहाँ पे स्टार लिखूँगा तो इनशॉट मुझे सारा डेटा मिल जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, तो देखो मैं इसके अंदर जैसे फिर से कस्टमर आईडी लिखता हूँ, तो हर एक ऑर्डर का यहाँ पे एक एक कस्टमर जो है वो यहाँ पे आ रहा है। C1 ने यहाँ पे 2 ऑर्डर प्लेस किए, तो उसकी यहाँ पे 2 बार एंट्री आ रही है। फिर यहाँ पे C2, फिर C3, फिर C4, कुछ इस तरीके से आ रहा है। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए, हम लोग को ये जो C1 है वो एक ही बार आना चाहिए, फिर जो C2 है वो भी एक ही बार आना चाहिए। तो मतलब बार बार जो एंट्री यहाँ पे दिखा रहा है वो हम लोग को इन शॉर्ट नहीं चाहिए। तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं ये डिस्टिंक्ट। तो सिंपल आपको ये जो कीवर्ड है वो जो कॉलम है उसके आगे आपको सिंपल कुछ इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। तो फ्रेंड अभी आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से, मतलब इन शॉर्ट जो डुप्लीकेट डेटा है कॉलम में से वो निकल जाता है, और कुछ इस तरीके से हम लोग को रिकॉर्ड देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप उसको कुछ इस तरीके से फंक्शन टाइप में भी लिख सकते हो, तो भी आपको सेम ही आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई कबार हम लोग को क्या होता है, जैसे ऑर्डर टेबल में से मुझे ऐसे कस्टमर आईडी चाहिए जिन्होंने मतलब इन शॉर्ट ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार C1 आएगा तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो उस केस में हम लोग ये जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड है वो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी ये जो क्वेरी है, ठीक है, ये जो क्वेरी है इसको हम लोग किसी दूसरी क्वेरी के अंदर यूज़ करेंगे तो इन शॉर्ट वो सब क्वेरी बन जाएगा, या फिर आप उसको क्वेरी के अंदर क्वेरी ऐसा भी आप सिंपली उसको बोल सकते हो। तो अभी मुझे क्या करना है, तो फाइंड कस्टमर्स हु प्लेस्ड ऑर्डर। ठीक है, मतलब ऐसे कस्टमर मुझे फाइंड करने के जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, बाकी के कस्टमर की लिस्ट मुझे चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर आप 2 चीज़ें कर सकते हो, एक तो सब क्वेरी का यूज़ कर सकते हो जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ, या फिर हम लोग पिछले एपिसोड के अंदर ऑलरेडी सीख चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने 2 टेबल के बीच में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन, आप कोई भी ज्वाइन का आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब भी हमारा डेटा ज़्यादा होता है तो उस केस में ये जो ज्वाइन वाली जो क्वेरी है वो स्लो चलती है। ठीक है, और इस केस में हम लोग को ज्वाइन तो चाहिए ही नहीं, तो इस केस में हम लोग खास करके यूज़ करते हैं सब क्वेरी। तो इसके अंदर पहले तो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर यहाँ पे लिखता हूँ, और कस्टमर जितने भी कस्टमर है वो हम लोग यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे कस्टमर का रिकॉर्ड आ रहा है, जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया वो भी आ रहा है, और जिसने नहीं प्लेस किया है वो भी आ रहा है। ऑलमोस्ट सभी कस्टमर का रिकॉर्ड ऑर्डर टेबल के अंदर है। तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर के अंदर यहाँ पे एक एंट्री में ऐड कर देता हूँ, मतलब जिसने ऑर्डर किया ही नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे भी टेस्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुंबई, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से टेम्परेरी डेटा फ़िलहाल डाल देता हूँ। और इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे अप्लाई, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। फिनिश करते हैं, फिर से मैं यहाँ पे कस्टमर फैच करता हूँ, तो यहाँ पे है C1 से लेके C6 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमारे 6 कस्टमर हैं, और उसमें से कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये जो क्वेरी है इसको मैं अभी करता हूँ एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे आ रहा है C1 से लेके C5, मतलब इतने कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, तो ये जो कस्टमर है इसकी मुझे पूरी डिटेल चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्वेरी है और ये जो क्वेरी है, इन दोनों का हम लोग को अभी करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग इन शॉर्ट सब क्वेरी बोल सकते।
तो इसके अंदर मैं सिंपल लिखूँगा वेयर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इन, और इन के अंदर जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, तो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। तो इसके अंदर अगर मैं लिखूँगा C1 और उसके बाद C2, तो मुझे अभी कौन सा डेटा मिलेगा, तो आप देख सकते हो मुझे C1 और C2, तो ये डेटा मुझे मतलब जो भी कस्टमर आईडी में यहाँ पे पास करूँगा वो सिंपल इसके साथ मैच होगा और वही कस्टमर हम लोग को मिल रहे। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो क्वेरी है, ठीक है, मतलब ये जो डेटा है इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली ये जो क्वेरी है उसको मैं पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं हम लोग करते हैं कॉपी, और इसके अंदर मैं सिंपल इसके अंदर या कुछ इस तरीके से रख दूँगा। तो ये जो क्वेरी है इसको आप पेरेंट भी बोल सकते हो, और उसके अंदर जो क्वेरी है इसको आप चाइल्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसी को इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं सब क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो सबसे पहले ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, और ये क्या करेगा, ऑर्डर टेबल में से जितने भी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है वो कस्टमर आईडी लेके आ जाएगा, और वही कस्टमर आईडी यहाँ पे सिंपल कंडीशन मैच होगी, वही कस्टमर हम लोग को मिलने वाला है। मतलब जिसने भी ऑर्डर प्लेस किया होगा वो कस्टमर हम लोग को सिंपल यहाँ पे मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से कस्टमर की लिस्ट आ रही है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो मतलब हम लोग को खाली कस्टमर का ही डेटा मिल रहा है, और वो ऑर्डर टेबल के साथ मतलब यहाँ पे मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये जो क्वेरी है मतलब हम लोग को काफ़ी हेल्प करता है, और ये फास्ट भी काम करता है। और इसके अंदर जैसे अभी मुझे दूसरी रिपोर्ट बनाना है कि ऐसे कस्टमर मुझे चाहिए जिन्होंने ऑर्डर कभी प्लेस ही नहीं किया है, तो सिंपल मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूँगा वेयर कस्टमर नॉट इन, जो ऑपरेटर मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ पिछले एपिसोड के अंदर, तो अगर आपने नहीं देखे तो देख सकते हो। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अभी मुझे इसके अंदर एक ही कस्टमर का रिकॉर्ड मिलना चाहिए, तो कंट्रोल इंटर। तो फ्रेंड आप देख सकते हो C6 जो कस्टमर है उसने कभी ऑर्डर ही प्लेस नहीं किया है, तो वैसे अभी मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिस हिसाब से सिचुएशन होते हैं उस हिसाब से हम लोग क्वेरी यूज़ करते हैं। तो जब भी हम लोग को दोनों टेबल को कंबाइन करके और दोनों के कॉलम के डेटा हम लोग को चाहिए होता है तब हम लोग ज्वाइन यूज़ करते हैं। और कई का बार हम लोग को क्या होता है कि खाली जो पेरेंट टेबल है उसी का डेटा चाहिए, लेकिन चाइल्ड में से हम लोग को कुछ इस तरीके से चीज़ें हम लोग को मैच करके मतलब कंडीशन चेक करना होता है, तो उस केस में आप कुछ इस तरीके से सब क्वेरी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड फ़िलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और अभी मैंने आपको जो भी एग्जांपल करवाया उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है।